नमस्कार। आज हम सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे एक केस स्टडी की तरह समझने वाले हैं। चलिए गहराई से जानते हैं कि भारत के किसी टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एक बड़ी आईटी भूमिका निभाने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है। तो यही इस पूरी बातचीत का कह सकते हैं सेंट्रल क्वेश्चन है। ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ना, ये हमें पर्दे के पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प झलक देती है। इससे पता चलता है कि आईआईएम्स जैसे प्रीमियम संस्थान को चलाने के लिए असल में किस लेवल की तैयारी और काबिलियत की जरूरत होती है। तो चलिए इस मौके को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पोस्ट से जुड़ी कुछ सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे आकर्षक जानकारियों की। तो पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईटी। जगह है प्रतिष्ठित आईआईएम उदयपुर, और वो भी खूबसूरत शहर उदयपुर में। अब यहाँ जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो है इसका पे स्केल, लेवल 10। सरकारी नौकरियों में ये एक बहुत ही सम्मानजनक लेवल माना जाता है, और ये साफ साफ दिखाता है कि ये भूमिका कितनी अहम है। और ये रहा शुरुआती बेसिक पे 56,100 रुपये हर महीने। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ बेसिक पे है, ये याद रखना ज़रूरी है। इसके ऊपर जब सारे अलाउंस जुड़ते हैं तो ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये पोस्ट कितनी सीनियर और जिम्मेदारी वाली है। ठीक है, तो मौका तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आते हैं पहले और सबसे बड़े फिल्टर पर। चलिए देखते हैं कि आईआईएम उदयपुर को असल में किस तरह का कैंडिडेट चाहिए। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, इस रोल के लिए आखिर कितना तजुर्बा, मतलब कितना एक्सपीरियंस चाहिए। जवाब है कम से कम 10 साल। और ये भी ध्यान रहे, ये क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस है। तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फिल्टर है। लेकिन बात सिर्फ 10 साल के एक्सपीरियंस पर ही खत्म नहीं होती। मज़ेदार बात तो ये है कि ये एक्सपीरियंस चाहिए किन किन टेक्निकल फील्ड्स में। आप देखिए, बड़े नेटवर्क मैनेजमेंट से लेकर ईआरपी सर्विसेज तक, ये लिस्ट साफ बताती है कि आईआईएम को एक ऐसा लीडर चाहिए जिसे टेक्नोलॉजी के हर पहलू की गहरी समझ हो। अब देखिए, यहाँ हमें इसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस के बीच का फ़र्क समझना होगा। मतलब एक तरफ है वो चीज़ें जो होनी ही चाहिए, जिनके बिना अप्लाई करना ही बेकार है, और दूसरी तरफ है वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस जो किसी भी कैंडिडेट को भीड़ से बिल्कुल अलग कर सकती हैं। अक्सर यही नाइस टू हैव स्किल्स आखिर में गेम चेंजर साबित होती हैं। एक और ज़रूरी फिल्टर है उम्र। इस पोस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो है 40 साल। हाँ, लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए एज में छूट भी है। महिला उम्मीदवारों से लेकर दिव्यांगों तक अलग अलग ग्रुप्स के लिए इस तरह के नियम बनाना ये पब्लिक सेक्टर की भर्तियों की एक आम बात है। इससे सबको मौका मिलता है, मतलब इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई इन सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो फिर आगे क्या? चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं और ये समझते हैं कि आईआईएम उदयपुर अपने फाइनल कैंडिडेट को चुनेगा कैसे। सिलेक्शन का प्रोसेस सीधा साधा 3 स्टेप्स का है। पहला स्टेप है शॉर्टलिस्टिंग, जहां सारी एप्लीकेशंस को छांटा जाएगा। इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनका होगा पर्सनल इंटरव्यू, और यही सबसे अहम पड़ाव है। और आखिर में सब कुछ फाइनल करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, लेकिन काफी सख्त होता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, अप्लाई कैसे करना है। अगर किसी को लगता है कि वो इस रोल के लिए एकदम फिट हैं, तो ये स्टेप्स उनके काम के हैं। हाँ, पर एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है टाइम। अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। नोटिफिकेशन आया था 11 फरवरी को, और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 मार्च 2026। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ये एक सिंपल 6 स्टेप की गाइड है, जिससे पोर्टल पर काम करना आसान हो जाएगा। प्रोसेस तो सीधा है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि हर स्टेप को बड़े ध्यान से पूरा किया जाए। तो अब आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस पर बात करते हैं कि आज के दौर में एजुकेशन की दुनिया में इस तरह के एक रोल का असल में मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसकी पहली लाइन को एक बार फिर से देखते हैं। इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे प्रमुख प्रबंधन संस्थान और नियमित आधार पर, ये शब्द ही इस रोल की प्रतिष्ठा और स्टेबिलिटी को बताने के लिए काफ़ी हैं। तो इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि आज के ज़माने में आईआईएम जैसे संस्थानों में आईटी सिर्फ एक सपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं रह गया है।
नहीं, ये भूमिका इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अब एक सेंट्रल लीडरशिप का काम बन चुका है। एक ऐसा काम जो इंस्टीट्यूट का भविष्य तय करता है। और मैं इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और गहरी होती जाएगी, अगले 10 सालों में और कौन सी नई लीडरशिप भूमिकाएं जरूरी हो जाएंगी। सोचने वाली बात है ना?